Now, wasn't that an interesting session on the Maratha history? Well, it was indeed exciting as well. Similarly, Indian music also has had a lineage that dates back to centuries. During this time, Indian folk music gathered a rich and diverse flavor. Let's hear a few more of these dimensions that the Indian folk music gathered along in an interesting conversation titled as Lok Sangeet ke Vividayam between Malini Awasthi in conversation with Mr. Yatindra Mishra. Padma Shri awardee Malini Awasthi is an Indian folk singer who's the voice behind the song Sundar Sushil in the film Dum Laga Ke Haisha. He has performed both nationally as well as internationally at various shows such as the Culture Concert in Philadelphia and Los Angeles, Pravasi Divas in Trinidad, and the ICCR 40th anniversary celebration in Fiji. In conversation with her, we have Mr. Yatindra Mishra, who's a celebrated poet, author, and music and cinema scholar. He has 4 collections of Hindi poetry to his credit, namely Yada Kada, Ayodhya Tatha Anya Kavitaएं, Deori Par Alap, and Vibhas. He's also written about the life and work of Thumri singer Girija Devi, dancers Sonal Mansingh, and Shehnai maestro Bismillah Khanji. Ladies and gentlemen, another interesting session coming your way. Enjoy this. मालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्थ फेस्टिवल में। नमस्कार, लोक संगीत के विविधायाम। और मुझे लग रहा है कि हमारे सारे श्रोता दर्शक हमको लाइव सुन रहे हैं। आजकल पैंडेमिक के युग में एक बिल्कुल नए तरीके का एक ये उत्सव है, और मुझे लगता है कि 100 साल के बाद, जैसे हम सुनते हैं कि 100 साल पहले राज दरबारों में कहीं और महफिलें होती थी और लोग इकट्ठा होते थे, एक ये वर्चुअल मीडिया के साथ जो कन्वर्सेशन शुरू हुआ है, जो एक पूरी वो बनी है, एक सिनेरियो बना है, इसकी भी एक इतिहास बनेगी, इसकी भी एक गाथा लिखी जाएगी कि 2 अलग अलग शहरों में रहते हुए कैसे 2 बड़े लोग या विद्वान, गायक, श्रोता सब जुड़ते रहे। आपका स्वागत है, और मैं समय का बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि आपके सारे फैंस जुड़े होंगे और सब आपके गायन के बारे में, आपके काम से परिचित हैं। आपका नाम, मैं घराने पे बाद में आऊंगा, पहले मैं कहूंगा पूरब अंकी गायकी और फोक जिस तरीके से आपने एक साथ साधा है, एक तरफ जो ठुमरी दादरा की एक जो उठान है और जो आपने अपने गुरु पद्म विभूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी से सीखी, और दूसरी तरफ जो आपका गंगा पट्टी का इलाका है, हिंदी पट्टी का इलाका है, जहां से आप आती हैं, जहां आपका जन्म है, और जो लोक बोलियों से और जो भाषाओं से निकला हुआ संगीत है, उन सबको आपस में मिलाते हुए आप फोक में ऐसी कौन सी इनोवेशन है, कौन सा ऐसा नवाचार देखती हैं जो कभी बदलता नहीं और जो आगे जाता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार यतीन्द्र, परिचय कराने के लिए, और अर्थ का विक्रम संपत जी का बहुत बहुत आभार। हम सभी को याद है, पिछली बार तो हम लोग लाइव अपने दर्शकों श्रोताओं के सामने थे, और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये समय के साथ कैसे कला का निष्पंदन भी बदला है, वो एक बहुत हमेशा कालजयी, हमेशा ये बात याद की जाएगी कि किस तरह से गति नहीं रुकी, सक्रियता नहीं रुकी, इस लोगों ने अंजाम दिया इन चीजों को तकनीक के सहारे। और आपने एक अच्छी बात कही कि अलग अलग शहरों में भी हो किस तरह जुड़े। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज विचार है जो हमें जोड़ता है, और लोक की भी आत्मा ये विचार है। आपने जो मेरा परिचय देते हुए कहा कि मैं रहने वाली जहाँ की हूँ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, मेरे गुरु का जो असर है और जो वैविध्य मैं कहूंगी सीखने में जो रहा, और उसका कहीं ना कहीं गाने बजाने में भी दिखता ही है, वो तो मुझे बहुत लुभाता है, आकर्षित करता है यतीन्द्र। मुझे लगता है कि ये जो लोक का वैविध्य है, और हमारे यहाँ जो बोली है, बोली के संग संग हर अंचल की पसंद, हर जगह की अपनी आंचलिक वानगी, उसको दिखाने का जो है वो हमारी भी गति बदलती जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, कल हम औरैया में थे। औरैया आप जानते हैं कि इटावा कानपुर के बीच का, और बगल में औरई है, और कस्बाई इलाका है, और वहां पर ब्रज का असर शुरू हो जाता है, कन्नौज का भी रहता है। पहले बनारस में गा रही थी, जहां इस समय महादेव और जोगीरा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कल कलकत्ता गाऊंगी। तो ये एक, मुझे लगता है हर जगह के श्रोता भी अलग होते हैं, उनको ध्यान में रख करके
वैसे गीते सुनाने में भी बड़ा आनंद आता है। तो जो आपने सवाल मुझसे पूछा है कि इसमें मैं कहाँ पर अपने आप को पाती हूँ, मुझे लगता है कि ये सबसे रोचक है। जैसे नदी की धारा अनंत है, शाश्वत है, लेकिन अपना मार्ग ढूंढ ही लेती है। बोली बानी भी ऐसी ही है। जो विचार था हमारे पुरखों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे समाज ने जो एक जन अभिव्यक्ति किसी विचार को दी, वो आकार पा गए, स्वर पा गए, शब्द पा गए। उन विचारों ने लोक कथाओं को जन्म दिया, लोकाचारों को जन्म दिया। आपने कहा कि इसमें नवाचार क्या है, या क्या मैंने जोड़ा, या मैं क्या नया पाती हूँ। मुझे तो जितना पुराना है उतना नया लगता है। हर चीज आज हम जब विश्व के बाहरी, मुझे लगता है जो सांस्कृतिक शक्तियां हैं वो सिखाती हैं वी आर द वर्ल्ड, तो चीख चीख कर कहने का मन करता है कि हमारे यहाँ कितने पहले पुरखों को न्योतना, ब्याह शादी में मंडप गड़ा, और मंडप गड़ने के संग संग औरतें तालाब के किनारे की एकदम नई कच्ची मिट्टी को ले करके आती हैं, उससे चूल्हा पकाती हैं, और उस पे जब कलश रखती हैं माटी का, उसमें जल भरती हैं और पुरखों को न्योतती जाती हैं। तो क्या कहती हैं? 5 पान 9 नारियल सरगे जब बाटई रे, आजा पर पाजा रे, बाबा तुमरो न्योतारी, तुमरो न्योतारे, बाबा तुमरो न्योतारी, तुमरो न्योतारी। 7 पीढ़ियों को न्योता, और न्योतला के बाद क्या? भुइया भवानी, भुइया भवानी, माई सायर भवानी, विंध्याचल भवानी, बिजलेश्वरी माई रे, डीहवार बाबा तुमरो न्योता, न्योता रे। जो गांव के लोग हैं यदि सुन रहे होंगे तो जानते हो कि डीहवार बाबा से अभिप्राय है कि गांव में जो उजाड़ बीहड़, जो अवशेष होते हैं पुराने भवनों के, वहां भी माना गया कि किसी का व्यास है, उनको डीहवार बाबा कहा गया। घर की देवी, कुल देवी तुमको न्योता, सांप गोजर बिच्छी इच्छी किच्छु तुमरो न्योता, आंधी पानी लड़ाई झगड़ा तुमरो न्योता, ओंठ बिच कौनी भौ सिकोरनी तुमरो न्योता, इसरा बिसरा कन्या कुमारी तुमरो न्योता। जिसको हम भूल गए हो उसको भी न्योता है, जो रुष्ट होने वाली जो आत्माएं हैं उनको भी न्योत रही, जो भौं सिकोड़ने के लिए आएंगी वो भी सादर आमंत्रित। और अंत में कुमारी कन्याओं को न्योता है, जो हमें गर्ल चाइल्ड की परिभाषा बताते हैं, जो हमको एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बातें कहते हैं, जो हमको बताते हैं कि किस तरह से वी शुड रिस्पेक्ट नेचर। ये सब कहीं ना कहीं हमको पुरखों के गीत बताते हैं कि हम ज्यादा नहीं, इन गीतों को गाने के संग यदि उनके शब्दों का मर्म समझे तो इससे तो नवीन कुछ है ही नहीं। यतीन्द्र, मैंने जो गीत आपको सुनाया ये एक बहुत छोटी सी वानगी है कि किस तरह से आप एक खुले मन से, उदार मन से मांगलिक अवसर पे अपने 7 पीढ़ी के पुरखों के संग संग समस्त सृष्टि को बुला रहे हैं। जो नकारात्मक आत्मा है उनको भी बुला रहे हैं, आंधी पानी लड़ाई झगड़ा सांप गोजर। ये एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप विवाह के लिए या किसी भी काम कार्य के लिए सबसे पहले अहंकार को तिरोहित करना होता है, मन को विशाल करना होता है। लोकगीत यही सिखाते हैं हमको। तो मुझे लगता है कि यही नवाचार है कि जितना हम इन गानों को, जो मैं पढ़ रही थी, जो हमारा आज का पोस्टर है ये 3 उसमें लिखा है डिकोडिंग इंडिया का अर्थ, तो भारत का ये अर्थ आज भी है हम सभी कलाकारों का, कि हम जब आज मंच पे जाएं, अपने सामने नई पीढ़ी बैठी है, हम उसको भी समझाएं कि ये शब्दों के भाव को समझें। और यही भारत है, इस भारत को हमारे पूर्वज शुरू से जानते थे और उसको गीत में, लोक कथाओं में, लोकाचारों में अलग अलग ढंग से लेकर आते रहे। बहुत सुंदर बात की आपने, और आपकी बात से ही एक सवाल निकलता है। हमारे यहाँ पर्वों में, अनुष्ठानों में, मेलों में, उर्स में, दरगाहों में
जब तमाम तरह का गायन होता है, जब आप नहान के लिए जाते हैं तो लोग गाते हैं चलो बिल्कुल। स्नान मंडल सरजू के, या गंगा नहाई कराई, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन भारत में मुगल दरबार के समय से ये स्थापित हुआ, ये ऐसी मान्यता है कि 16वीं शताब्दी में ध्रुपद आया और तमाम तरह के, जब रॉयल पैट्रोनेज हुआ तो क्लासिकल म्यूजिक का एक उत्थान हुआ, और पिछले 500 सालों में शास्त्रीय संगीत ऐसी जगह पहुंचा कि एक हायरार्की क्रिएट हुई। हमेशा मतलब उसको कहते हैं ना कि ये नीचे तबके का गाना है, ये फोक सॉन्ग है, इसको नहीं, और क्लासिकल के लोग जो रियाज में जो मस्ती में गा भी देते थे, गिरजा देवी भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि संस्कार गीत वैसे सुना देती थी लेकिन मंच पे नहीं गाती थी। तो ये हमारे पास हजारों साल की परंपरा है जो फोक से आई है, जो संस्कारों से आई है, जो हमारे अनुष्ठानों से आई है। और बाद में क्लासिकल म्यूजिक आता है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक उससे आगे निकल जाता है और उसको छाप लेता है। तो ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसे कौन सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल डायनेमिक्स रहे होंगे जिसने फोक संगीत को पीछे किया और शास्त्रीय संगीत को एक हायरार्की में आगे बढ़ाया? पहली बात तो यतेंद्र, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे लगता है जितने हमारे दर्शक श्रोता इसको आज देख रहे होंगे, बहुत सारे मन के लोगों की ये प्रश्न है, सवाल है। और जो आपने अभी पूछा है, एक बाल मन में यही एक कौतूहल और यही मुझको एक दुविधा रहती थी कि इस हायरार्की से ही मुझे परेशानी थी। मैं एक ऐसे समाज की, एक ऐसे संगीत की कल्पना करती हूँ जहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी मूल रूप से स्वभाव में ऐसी हूँ। पहली बात तो मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब में मैं ये बताना चाहूंगी कि ये थोड़ा मिथ्या भ्रम है कि रॉयल पेट्रोनेज मुगल आए तब मिला और तब जाकर के शास्त्रीय संगीत का विस्तार हुआ। विस्तार जरूर हुआ होगा, मैंने पहले ही कह दिया कि संगीत तो एक नदी की धारा है, उसको जहां मोड़ मिलेगा, जहां पे फैलाव मिलेगा वो फैलेगी, जहां पेट्रोनेज मिलेगा फैलेगी। लेकिन प्रारंभ से ही हमारे मंदिरों में पद गायन की परंपरा, ध्रुपद की गायन परंपरा आरंभ से रही है। ये तो अनगिनत सामाजिक कारण है उसके, जिनकी वजह से आज संगीत को जिस हम नजर से देख रहे हैं, आज अपने आप को जिस नजर से देख रहे हैं, भारत के इतिहास को जिस नजर से देख रहे हैं, बहुत कुछ बदल गया। मंदिरों में, देवालयों में, चाहे आप तो स्वयं कला मर्मज्ञ हैं, भरतनाट्यम से लेकर के ओडिसी की जितनी भी नृत्य परंपराएं हैं, मंदिरों में होती रही, देवालयों में होती रही। देवालयों में बाकायदा पुराने जितने भी मंदिरों में आप जाएं, वहां प्रांगण बना हुआ है जो कला के लिए, कला मंडपम बोलते ही थे कि कला के लिए वहां पे आराधना मानी जाती थी। तो मैं ये मानती हूँ कि धमार ध्रुपद सदैव से हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा वही थी, जिसमें कि विलंबित करके, खींच करके, आज भी आप धमार ध्रुपद की पद पाएंगे तो उसमें कमाल का लालित्य और भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति के अनुरूप उसकी बंदिशें भी हैं। आप यदि देखें, बड़ा कमाल का लालित्य उनका देखने सुनने को मिलता है। हाँ, जब मुगल आए उसका एक अलग निकासी हुई, ख्याल परंपरा आई, उसके बाद ठुमरी भी आई, उसके बाद गजलें भी आई, क्योंकि फारसी आई, फारसी से तमाम सूफियाना चीजें, संगीत और समृद्ध हुआ, मैं कहूंगी उसकी और शाखाएं निकली। मुझे लगता है यतीन्द्र, पहले से कभी भी दुराभाव लोक के प्रति नहीं रहा। ये हमारे देखने समझने का नजरिया है, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के षड्यंत्रों का अवश्य ही शिकार हुआ है। संस्कृति को देखने का नजरिया, जहां पर ऐसी चीजों को, आप लोग की क्या बात करें, मैं तो कहती हूँ जितनी हमारी जो बाई जी थी जो ठुमरी गाती थी, आप देखिए उनको भी कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगी उतनी प्रतिष्ठा नहीं दी गई, और उनको जानबूझ करके ये बाई जी का गाना है या ये पेशा करती हैं, या ये उनका गाना है, या गाना अच्छे घर की औरतें नहीं गाएंगी। ये सब आखिर किसने प्रारंभ किया, कहां से? जिस देश में मंदिरों में नृत्य होता रहा, जिस देश में कृष्ण के हाथ में बांसुरी रही, जहां पर आदिनाथ भोलेनाथ से ही नृत्य निकला, जहां सरस्वती वीणा लिया आराध्य देवी मानी गई, गणपति जो है वो हमेशा पखावज बजाते दिखे, वहां पे कोई भी गाना बजाना करता हुआ पाप कैसे मान लिया गया? ये मुझे लगता है थोपे हुए षड्यंत्र हैं, और इनको जरूर आप जैसे विद्वानों को और हमारे जैसे कलाकारों को भी सामने आके बार बार इन चीजों को खारिज करना चाहिए। यतेंद्र, दो बातों का उदाहरण देना चाहूंगी। आप पुराना इतिहास यदि पढ़ें, इसको मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देख रही हूँ।
नागर समाज और ग्राम समाज, दोनों प्रकार के समाजों की प्रतिष्ठा रही। आप गुप्त वंश का इतिहास देख ले, आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास देख ले, और जो सबसे छोटी इकाई प्रजातंत्र की, गणतंत्र की थी, वो ग्राम समाज की थी। दोनों में अलग अलग अनुशासन चलते थे, दोनों में अलग अलग उनके नियम भी थे, लेकिन दोनों में कहीं पे कोई तुलना नहीं थी, न ऊपरा चढ़ी की बात थी। ये ग्राम समाज का एक अलग अनुशासन था, और ये उसी तरह से है जैसे कालिदास रघुवंशम में लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं राम और सीता के परिणय में, कि किस प्रकार से मिथिला में जब जानकी की सखियां बैठ करके, मिथिला की स्त्रियां जब अपनी बोली में, आंचलिक मातृभाषा में गीत गाती हैं, मंगल गीत गाती हैं, तब राम के सीता के विवाह में पूर्णता आती है। संस्कृत के इतने बड़े विद्वान आंचलिक बात, शायद वो मैथिली को ही कह रहे थे, मिथिला की भाषा को कह रहे थे, वे उस समय वहां पर प्रतिष्ठित करते हैं, सम्मान देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, संस्कृत में लिखते हैं और राम कथा के लिए वो अवधि को चुनते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो आप कहना चाह रहे हैं, ये तो खुद ही ओढ़ा हुआ अभिजात्य है, जिसे मुझे सख्त ऐतराज है। कलाकारों का ये ओढ़ा हुआ अभिजात्य है। कलाकारों से ज्यादा बड़ा ओढ़ा हुआ अभिजात्य उनको सुनने वाले रसिक श्रोताओं का है, जो नाक भौं सिकोड़ते कि लोक है तो लोक में भदेश है, या फिर ये एक परसेप्शन जो क्रिएट हुआ कि ये अल्प शिक्षितों की, जाहिलों की, ये तो अल्पज्ञों की, और जो गांव में रहते हैं जिनकी सभ्यता नहीं थी, ये तो उनकी अपनी सोची हुई, कुछ मनोरंजन के लिए ऐसी कुछ गा लेते थे। इस पूरी चर्चा का मैं खंडन मंडन करना चाहूंगी। आभार आपका कि आपने सवाल उठाया। मुझे लगता है बड़े बड़े विद्वानों को लोकगीत, लोकाचारों से आज सुनने समझने की आवश्यकता है। हम हैं क्या, हमारी संस्कृति क्या है। आपने अप्पा जी का नाम लिया। अप्पा जी मंच पे न गाती हूँ, लेकिन ये अप्पा जी को श्रेय, हमारे गुरु को श्रेय है कि उन्होंने कजरी, होरी, चैती, ये तो लोक की विधाएं, उनको मुख्य धारा के मंच पे प्रतिष्ठित किया। आप उनके पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो आप चौमासा पाएंगे उनका, आप उनकी बन्नी पाएंगे, आप उनका बारहमासा पाएंगे। हम लोगों को भी सिखाती थी, गुरु के रूप में सिखाती थी, और राग रागनी में बंधी हुई चीजों को भी सिखाती थी। और यतीन्द्र, यहाँ जो कला मर्मज्ञ है उनको तो बताना चाहूंगी कि आप कजरी सुन लें, आप होरी सुन लें, पीलू में काफी में। आपको मैं एक चौताल सुना रही हूँ। फागुन होरी आई रे आई, फागुन होरी आई, हाँ रंग जिना डारो, जिना डारो, फागुन होरी आई, कैसो नारी रे बलमान हारो, भरा भरा रंग पिचकारी, अरे ऐसे नजरिया निहारो, रंग जिन डारो, अरे रंग जिन डारो, मोहि तरसत जाए नजरिया, तोरी बाली है मोरी उमरिया, हमारी चूनर, हमारी चूनर, हमारी चूनर भीजी जाए, चूनर भीजी जाए, भीजी जाए मोरी चूनर। मैं इसलिए गा रही हूँ कि ये काफी की ठुमरी नहीं है, ये चौताल है, जिसमें 3 चाचर से शुरू हुई, फिर दादरा पे जाती है, और कहरवा का भी डबल होता है। ये पुरखों ने हमारी रचनाएं बनाई, गांव में रहने वाले गांवटी लोग कलाकारों ने बनाई। उन्हें भी पता था कि काफी गाया जाता है। पीलू में रचनाएं हैं, आज बिरज में होरी मोरे रसिया। ये किनको ये पता था कि ये शास्त्रीय संगीत के विस्तार है। कैसे पहाड़ी राग की चीजें मिलती हैं, कैसे अधिकतर कजरी, झूला, चौमासा, सोरठ में, देश में, मल्हार में, तिलक, कामोद में रचना मिलती, भैरवी में कजरी नहीं मिलती, बागेश्वरी में कजरी नहीं मिलती। तो ये मुझे लगता है कम करके आंकना है। लोक की महिमा, लोक का ज्ञान, ये अपरंपार पार रहा है। दुर्भाग्य से एक ऐसी पीढ़ी आई आजादी के बाद, जिसने हर चीज पाश्चात्य की बेहतर मानी, अपनी चीजों का नकारना प्रारंभ किया। तो एक हम 2 ऐसी पीढ़ियों भारत में प्रभावी हुई, जिन्होंने दादी और ढोलक दोनों को कर दिया किनारे। अब आज नए ट्रेंड से
इस डिकोडिंग को समझना चाहते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। यतीन्द्र, आप तो जीते जागते उदाहरण है कि आप इतना अद्भुत, आपके पास जो ज्ञान का भंडार है वो आपकी दादी के कारण है। आपकी दादी अद्भुत विदुषी थी, गाती थी, और आपका तो जो घर चला जाए, आपकी बहन, आप, आपकी भतीजी, आपकी बुआ, आपकी माँ, सब गाते हैं। ये परंपरा से आता है, कहना मैं ये चाह रही हूँ। और चूंकि आपने देखा है तो इसलिए आपको समझ में आता है। ये शायद दृष्टि बदलने की आवश्यकता है कि अपने पूर्वजों को सम्मान करें, पुरखों की थाती का सम्मान करें। जितना पुराना है वो सब उतना ही अन्वेषित और नया है। बहुत ही सुंदर बोला, बहुत धन्यवाद, आपने मेरी दादी का जिक्र किया। एक मजेदार बात इस पूरी बातचीत से निकलती है कि जब हम, और ये मैं सवाल पे आता, आपने बहुत सुंदर ढंग से काफी के चौताल से उसको समझाया कि रागों के और कुछ प्रचलित रागों के और मिश्र रागों की वजह से बहुत सारे फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, और उनका एक बनावट है, और उसमें परज है, उसमें ताफी है, उसमें झंझोटी है, तमाम सारी चीजें उसमें आती हैं। यही परंपरा हिंदी फिल्म संगीत में भी जाती है, जब फोक ट्यून्स को लेकर के नौशाद साहब, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन गाने बनाते हैं, तमाम पूरब का गाना लेते हैं और मिश्र रागों पर आधारित होकर के तमाम चीजें बनती हैं। बनारस के बहुत सारे दादरे हैं जो हिंदी फिल्मों में नौशाद साहब लाए, और मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे हो, चाहे ढूंढो ढूंढो रे साजना हो। तो ये जो एक फोक म्यूजिक दूसरे तरीके से सिनेमा म्यूजिक के साथ जुड़ता है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? यतीन्द्र, ये तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि इतने फिल्मी, हिंदी फिल्म सिनेमा में इतने विद्वान, इतने संगीत के जानकार और बड़े सुरीले लोगों ने आत्मा से जुड़ करके लोक में बड़ा अच्छा अच्छा काम किया है। और शायद वो इतनी बड़ी देन है क्योंकि हिंदी फिल्म की पॉपुलैरिटी का तो कोई तोड़ नहीं है, और खास तौर पे आज नहीं, जो संगीत रचा जा चुका है उसके लोकप्रियता का कोई तोड़ नहीं है। और उसमें उन्होंने जब फिल्में बनाई, जब कथानक रचे गए, तो भारत के गांव की महक को दिखाने के लिए संगीत के साथ कई निर्देशकों ने बड़ा खूबसूरत न्याय किया। और बड़े भाग्यवान थे कि लता जी, आशा जी जैसे जैसे कलाकार, गायने वाले भी थे जिन्होंने स्वर दिया। आज भी आप उन गीतों को सुने तो आपको एक लगता है कि एक अल्हड़ इलाहाबाद, बनारस, प्रयाग की, अवध की एक नायिका है जो गा रही है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का वाला। ये जो मुझे लगता है कि शब्द हैं, भाव हैं और धुन है, ये मोहित बना सकता था, यतीन्द्र वही बना सकते थे जिन्होंने इन गानों को देखा है, लोगों को इन गानों गाते हुए सुना है। और इसीलिए हिंदी फिल्म में सन 50 के दशक, बल्कि मैं कहूंगी लेट 40s भी, वहां से जो हम एक नौशाद साहब का खास नाम लेना चाहूंगी कि नौशाद साहब के आगमन के साथ एक जो फ्लेवर हमको दिखता है अवध का, वो अद्भुत है, वो कमाल का है। और वो खुद इस बात को, मतलब उन्होंने दो ही ऑनर्स, मतलब शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को भरपूर उन्होंने दिखाया है। और आज भी आप उनके गानों को देखें तो आपको लगता है कि आज भी पनघट के किनारे बैठी हुई, घाघरा पहने हुए कोई स्त्री, एक आप अतीत की, भारत की छवि देख सकते हैं। उन्होंने, मदन मोहन साहब ने, हेमंत कुमार साहब ने, एस डी बर्मन साहब ने अद्भुत काम किया है। तो फिल्मों में लोकगीतों पे जो काम हुआ है, मैं कहूंगी वो बहुत बहुत कमाल का हुआ है। वैसे ही साज इस्तेमाल किए गए। आपको याद होगा दो आंखें 12 हाथ में, जो मैं ऐसे विजुअली बता रही हूँ, जब संध्या जो नायिका है, जो वो घूमती हैं, वो याद करिए, और जब वो उनके संग वो पीछे पीछे जो उनका साज है, पीछे पीछे एक आवाज करते हुए चलता है, वो बी शांताराम जी की जो दृष्टि थी कि वो, उन्होंने तो पूरी नौरंगी बनाई उसमें कि वो किस ढंग से संगीत को समझते थे, साज का क्या इस्तेमाल था, पृष्ठभूमि का क्या था। आप तीसरी कसम में देखें, हम लोगों ने वो दृश्य देखा है कि जब फसल पकती है तो आग तापते हुए किस तरह से बिरहा गाया जाता है, पुरुष आपस में बैठ करके किस तरह से आनंद लेते हैं। चलत मुसाफिर गीत के बहाने वो पूरा परिदृश्य जो जगाया है, तो सिनेमैटिकली, विजुअली और गायन की दृष्टि से भी बड़ा बहुत अद्भुत काम हुआ है फिल्मों में। लेकिन ये काम
मुझे लगता है 70 के दशक तक ही हुआ है, उसके बाद तो बहुत ही भयंकर भयानक काम हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर कह रही हैं। जितनी लोक विधाएं हैं, कजरी, चैती, बारहमासा, तमाम ऐसी जो लुप्त हो रही हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ने दोबारा से गाना शुरू किया, वो आपस में किस तरह से पूरक बनती हैं, कौन किसको कितना कॉम्प्लीमेंट करता है और कौन किससे कितना छिटकता है और एक नई सृष्टि करता है, उस पर कोई दृष्टि? किसमें कजरी और ये सारी जितनी लोक विधाएं हैं, सब आपस में किस तरह से उनमें आपस में सहकार किस तरह से बनता है और उनमें कैसे विचलन होता है? देखिए, आपस में जो एक चीज जो सबको जोड़ती है वो लोक तत्व है। और लोक तत्व है कि मूलतः भारत, हमारी जो समाज की जो मूल तत्व है, हम उत्सव धर्मी है। और उत्सव धर्मी होने के नाते पीड़ा में, हर्ष में, संघर्ष में हमने हमेशा गाया, इसलिए श्रम गीत मिलते हैं, इसलिए दुख में भी गीत मिलते हैं, मृत्यु वियोग गीत के तक है भी। जी, जी, मृत्यु के गीत तक हैं, मृत्यु गीत मृत्यु तक के हैं, दाह गाए जिसको जाते बिल्कुल मृत्यु के हैं गीत जी। हैं। तो हर चीज को उत्सव हमने बना करके गाया है। ये मुझे लगता है कि उत्सव धर्मी समाज की ही प्रणीति हो सकती। ये एक चीज है जो सबको जोड़ती है। दूसरा जोड़ती है कि हमारी जो सामूहिकता में हम जीते हैं, विचारते हैं, ये एक चीज जोड़ती है। तीसरी जोड़ती है वसुधैव कुटुंबकम, कि ये एकाकीपन नहीं है। नायिका भी अपना दुख कहने के लिए कोयल को ढूंढती है, पंछी को ढूंढती है, मुंडेर पे बैठे हुए कागा से कौशल्या राम के आने की बात करती हैं। ये जो इतना इतना इतने अधिकार के साथ वो बात कही जाती है कि वो एक पंछी, वो एक मुख्य पात्र बन जाता है। जैसे एक गीत है, आपको ये चैत का मौसम है, जरूर मैं सुनाऊं। हरिसूतल सैया के जगावे हो रामा, तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगावे। रोजे रोज बोले लुकोयली, अरे साझ सब रवा, आज काहे बोललू आधी रतिया हो रामा, तोरी मीठी बोलिया। रोज तो तुम सुबह शाम बोलती थी, आज आधी रात को क्यों बोल रही? ये शिकायत है, उलाना है। आगे क्या कहती हो? अबले तू रहलू कोयली, अरे बन की कोयलिया, अब तू भैलू सौतनिया हो रामा, तोरी मीठी बोलिया। अब तुम सौत बन गई, क्योंकि जो हमारे जो पति के साथ जो निजी क्षण है, आधी रात में तुम बोल रही हो, उसमें उसकी निद्रा में भी भंग पड़ रहा है, निद्रा भंग हो रही है, तो आप तुम सौतन का काम करियो। हो खेदा बिहान कोयली, अरे बढ़ाई के बुलई वो, जड़ से कटई वो सिरिसिया हो रामा। शिरीष के पेड़ को मैं कटाऊंगी जड़ से, सुबह होने दो। शिरीष आप जानते हैं इसी समय फलता फूलता है। ये जो प्रकृति के साथ, कोयल भी इसी समय आती है, शिरीष भी इसी समय उगता है। ये जिन लोग प्रकृति से जुड़े हो जानते हैं कि शिरीष 12 महीने में इसी समय होने का क्या कारण है। तो जो विच्छिन्न करता है, अलग करता है, वो ये कि आप आषाढ़ सावन में चैती गाने का क्या आपको सुनने का जी नहीं करेगा। और जहां आकाश में काले मेघ आए तो आपको लगेगा कि बस चारों महीना 12 मासा चौमासा कजरी बस यही हो। वो ऋतु के हिसाब से जो राग रंग बने हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पिछले 2 वर्षों से विवाह का ही माहौल चल रहा है, बिटिया का हुआ, बेटे का हुआ। तो हमें जब सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बुलाया गया, तो मैं 2 महीने से मैंने कहा भाई क्षमा करिएगा, लेकिन बनना तो हम जरूर सुनाएंगे, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति यही है कि मैं कुछ और इस समय गाऊं क्या। सिया बनी दुल्हन दुल्हा रघुराई, सिया बनी दुल्हन, ये गा करके मुझे लगता था कि मैं अपना उत्सव नहीं, मैं अपना हर्ष सबसे साझा कर रही हूँ। जो आपने कहा कि कैसे जुड़े हैं, तो जुड़े इसी से हैं कि एक का हर्ष सबका हर्ष है, एक का वियोग सबका वियोग है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। मौसम से सब अलग होते हैं, लेकिन सबकी जो हमें एक कह लीजिए पीड़ा जी है, जी, सबका उत्सव, एक का उत्सव सबका उत्सव बन जाता है। यही मूल लोक का तत्व है।
बहुत ही सुंदर बात की मालिनी जी। हमारा समय समाप्त हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। चलते चलते जी। मैं बस आपसे कहना चाहूंगा कि आपको जो लोग सुन रहे हैं और जो नई पीढ़ी के लोग फोक संगीत में आना चाहते हैं, लोक संगीत में आगे जाना चाहते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत एक बिल्कुल 1 लाइनर 2 लाइनर आप बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए और पूरी परंपरा को संभालने के लिए। धन्यवाद यतीन्द्र। मुझे जब भी पूछते हैं और रोज पूछा जाता है, आप हैरान हो जाए, मुझे लगता है मैं इसका क्या उत्तर दूं, क्योंकि ये एक जीवन शैली है। ये एक जिसको बोले कि इट्स अ लाइफस्टाइल। आपको ऐसा ही होना होगा। आपने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन आपका जो लोग के प्रति लगाव इसलिए कि आपने संस्कार में उसको सीखा है यतीन्द्र। ये चीजें आपको घर में ही मिलेंगी, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। दृष्टि भारतीय हो, आपका हृदय भारत में रहता हो, भारतीय ग्राम समाज का आदर करता हो, आप पुरखों के पास बैठे हर लोकाचार की गहराई से समझें। क्यों हमारी पुरखी ने यदि एक चौक भी बनाती थी तो कहती थी एक लकीर नहीं 2 लकीर हो। अतिथि आता थे तो क्यों कहते थे मीठा और पानी लेकर के पहले जाओ। क्यों पैर छूने को जब कहा तो कहते थे कि एक हाथ जुड़ा रहे दूसरे हाथ से साथ में जाए। इतने सारे लोकाचार भी हैं। मुझे लगता है ये आपको गीत तो उसका एक बहुत छोटा अंग है। मुझे लगता है ये पूरी बहुत सुंदर। संस्कृति का सम्मान हो और ये आदर भाव होगा तो धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगी, क्योंकि अभी भी एक पीढ़ी बची है हमारे सामने जिसे सब मालूम है, जो आज भी हमें सब जोड़ती है और बताने के लिए बड़ी व्यग्र और उत्सुक भी है। मेरा भाग्य ये रहा कि मेरी चूंकि तालीम शास्त्रीय संगीत की हुई, मैंने 5 वर्ष से शास्त्रीय संगीत सीखा। मूल चूंकि ट्रेनिंग क्लासिकल म्यूजिक की रही, मैंने इसको एक अभिव्यक्ति का मार्ग मैंने लोक चुना, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य, ये होना चाहिए। इसलिए जो गायकी आपको दिखती है वो गुरुओं की दी हुई है। दृष्टि मेरी अपनी है, उसमें शायद जो आपको एक लगता होगा कि ये गाना ऐसा कैसा है, तो वो मैं कहूंगी बिना शास्त्रीय संगीत सीखे हुए आवाज का रियाज, आवाज की बुलंदी, लय पे पकड़ और जनता को भी बांधना, वो कहीं ना कहीं आपको शास्त्रीय संगीत के रियाज से आता है। लेकिन क्या गाएं, कैसे जुड़े, ये आपको घर में आपकी माँ से बेहतर कोई नहीं बता सकता। बहुत ही सुंदर मालिनी जी, बहुत बहुत आभार आपका अर्थ फेस्टिवल में जुड़ने के लिए और लोक के विविध आयाम पे बात करने के लिए। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आपकी दृष्टि, आपकी सोच भारतीय हो। मैं यही कहूंगा, भारत का एक अर्थ ये भी है भाव, राग और ताल। तो आप भाव, राग और ताल से जुड़ें और उसको भारत बनाएं और लोक संस्कृति का संरक्षण करते रहें। मैं अर्थ फेस्टिवल का धन्यवाद करता हूं कि इतने सुंदर विषय पर मुझे और मालिनी जी को बोलने और बात करने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।